सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के क्रोथा, छुड़ाने और बरवाला संपूर्ण कांडों का खुलासा है भगत भाइयों, और RSS गुंडों का भी इसमें पूरा संपूर्ण खुलासा है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। इसमें संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट है भगत भाइयों, और RSS गुंडों ने आप लोगों को भगत भाइयों गुमराह कर रखा है कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। इस पुस्तक को भगत भाइयों जितने भी कोऑर्डिनेटर बैठे हैं ना, सजीव हुड्डा, जितने भी राज्य कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, सब लोगों ने भगत भाइयों इस पुस्तक को पढ़ा है। इस पुस्तक के ऊपर भगत भाइयों कम से कम 10 लाख रुपए का इनाम है भगत भाइयों। इस पुस्तक कोई आदमी झूठी करता है ना, उसको मतलब 10 लाख रुपए तक का इनाम है भगत भाइयों, अलग अलग रखा हुआ, जिसमें 1,11,000 रुपये मेरा खुद का रखा हुआ है, कृष्णदासी का 5 लाख, सूरतगढ़ से 1 लाख और यूपी से 50,000 रुपये कई भक्तों को रख रखा है भगत भाइयों। तो आपसे हाथ जोड़कर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। तो भगत भाइयों, अब मैं एक वीडियो आगे जो मैं बनाकर लगा रहा हूँ भगत भाइयों, तो आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। भारत के सभी बुद्धिजीवी व शिक्षित नागरिकों से प्रार्थना है, कृपया इस वीडियो को कीमती समय में कुछ समय निकाल कर पूरा देखें भगत भाइयों। 18 नवंबर 2014 को हरियाणा में बहुचर्चित बरवाला कांड से आप सभी परिचित होंगे, जिसमें हरियाणा प्रशासन के द्वारा हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ सतलोक आश्रम बरवाला पर अटैक किया गया था। वह इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के चलते अरेस्ट वारंट किया था भगत भाइयों। और अरेस्ट वारंट किसने निकलवाया था भगत भाइयों? इन RSS गुंडों ने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने और मुनिधि धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की अवमानना करवा दी। संत रामपाल जी महाराज 25 पंचकुला गए हुए थे, और पंचकुला से ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को वापस घेर के ला करके और बंदी बना दिया था भगत भाइयों। और साथ ही जजों न्यायालयों के खिलाफ 3 पुस्तकें लिखी थी भगत भाइयों। इन लोगों ने जो पुस्तकें हर एक जज के चैम्बर तक इन लोगों ने पहुंचाई भगत भाइयों। भ्रष्ट जज कुमार पर न्यायालय गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ को झापने के मामले में भी कोर्ट प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी। आप इन तत्कालीन समय मीडिया चैनलों के माध्यम से भी जो सुना और देखा, उस आधार से आप जी संत रामपाल जी महाराज के विषय में जो भी सोचा या सोच रखा है, उसमें आपके विचारों का कोई दोष नहीं है भगत भाइयों। क्योंकि जो 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम जो आपने देखा है और इन गुंडों ने जो कांड करवाया भगत भाइयों, वो आपका कोई उसके अंदर दोष नहीं है, वो हकीकत था। इन लोगों ने ही करवाया था भगत भाइयों, इन RSS गुंडों ने करवाया था। लेकिन वास्तविक सच्चाई कुछ और ये भगत भाइयों, वो नहीं है जो आपको दिखा रहे थे, जिसमें आप जी ही नहीं बल्कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों भी पूरी तरह से परिचित नहीं है। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य बन रखे हैं ना, ये बोलते हैं 2 करोड़ है, कितने करोड़ है, लेकिन 4-5 लाख चले हैं भगत भाइयों। अभी तो इन भक्तों को भी सच्चाई से परिचित नहीं है, क्योंकि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, इसको पूछे तो ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो भगत भाइयों उसको जेल में क्यों डाला? कोर्ट में किसने जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों? जो निर्दोष वो सजा काट रहा है, और जो जिसने हत्या की वो बार अयाशी कर रहे हैं भगत भाइयों। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज लगभग पिछले 23 वर्षों से वसुदेव कुटुंब की नीति पर चलते हुए समाज को प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते आ रहे हैं भगत भाइयों। शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर भगत समाज को मोक्ष मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के वैसे ही जैसा वे अपने सत्संगों में समाज को बनने के लिए कहते हैं, और लाख कोशिशें वैसे बनाया भी है भगत भाइयों।
संत रामपाल जी महाराज ने वैसे जो ज्ञान दे रहे हैं वैसे लाखों शिष्य बनाए भी हैं। लेकिन बरवाला कांड के समय ऐसा क्या हुआ कि अचानक भक्ति मर्यादाओं से दूर उनके शिष्य हाथों में लाठी, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर हिंसक होकर मरने और मारने के लिए पुलिस प्रशासन से जा भिड़े। यह भक्त भाइयों आदेश कौन दे रहा था? ये आदेश कौन दे रहा था? जब संत रामपाल जी महाराज तो हार्ट के मरीज थे, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, टेलीविजन देख नहीं सकते, एक बार पढ़ नहीं सकते, तो भगत भाइयों वो आदेश कौन दे रहा था? भी हाथों में लाठी, पत्थर, पेट्रोल बम लेकर हिंसक होकर मरने और मारने के लिए पुलिस प्रशासन से जा भिड़े, तो वो आदेश कौन दे रहा था भगत भाइयों? वो मठाधीश कौन बनना चाह रहा था भगत भाइयों? देश दुनिया ने बरवाला कांड में जो नज़ारा देखा, जैसे भक्तों के काले कपड़े, हाथों में डंडे और पेट्रोल बम, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा काला कपड़ा गुंडे मेरे नहीं हैं, मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा, इसलिए बच गया। भगत भाइयों जागो। दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी को एक साजिश के तहत काफी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनमुखी संगठन के द्वारा न्यायिक व वास्तविक सच्चाई की कोई जानकारी नहीं लगने दी। भगत भाइयों इन लोगों ने बड़ा भारी षड्यंत्र के तहत कमेटी बनाई, उसका संविधान बनाया। भगत भाइयों संविधान में इन लोगों ने लिख दिया था कि संत रामपाल जी महाराज से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को लेना देना नहीं है, संत रामपाल जी महाराज से हम दिशा निर्देश नहीं लेंगे, संत रामपाल जी महाराज वेद पढ़ो, सत्संग करो, और संत रामपाल जी महाराज सब कार्य से मुक्त किया जाता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुख्य व संत रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र दास समिति के कुछ लोगों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही उन्हें चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने से जबरन रोक रखा था, जिस कारण बरवाला कांड जैसी दुखद घटना ने जन्म लिया। भगत भाइयों अगर संत रामपाल जी महाराज को पेशी पर जाने देते ना तो ये बरवाला कांड नहीं होता। इन लोगों को यह षड्यंत्र था कि अगर संत रामपाल जी महाराज डायरेक्ट जेल में चले गए तो फिर जबान तो छूट जाएगी, इसलिए इन लोगों जब तक छह हत्या नहीं होती जब तक संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया। भगत भाइयों जब 5 में अगर एक बच्चे की हत्या हो गई उसके बाद में उन लोगों ने हरी झंडी दे दी और खुद मतलब वो भाग गए पहले, क्योंकि बरवाला कांड के उपरांत मीडिया को दिए गए बयान में संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा कि मुझे आश्रम में रोक कर रखा हुआ था, जिस कारण से मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सका। तो भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज को कौन रोक रखा था? कौन जान से मार देना चाहते थे? तो भगत भाइयों अगर आपको पूरी सच्चाई जानना है तो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 से आप संपर्क कर सकते हैं। और ये पुस्तक ये शशि भूषण दास जी एडवोकेट सीनियर बिहार से सासाराम जिले से उसने लिखी है। तो भगत भाइयों आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो और सच्चाई का साथ दो और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करना भगत भाइयों न भूले, ताकि आपको आने वाली वीडियो आगे और मिलती रहेगी। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।